हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दायड विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अगर आप ईयर 1995 से लेकर ईयर 2014 तक के क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015। फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मामले की, जिसका शुभारंभ 2 मार्च 2014 को हुआ था। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व स्वच्छ जल दिवस। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आंसर था इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ई की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसई ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? 25, 40, 50, 100। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्न राज्यों में से किस में 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर था इसका ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बेलाडीला खान। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बेलाडीला खान। छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण आर, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकीकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3 सही है। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। टिन अयस्क का संपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 है प्रति 1000 पुरुष पर। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसका प्रारंभ 6 मई 2014 को किया गया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 16.16%। निम्न को सुमेलित करें। WTO सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना,
IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA नम्य ऋणों की स्वीकृति। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2004-5, 2011-12, 2012-13, 2013-14। आंसर होगा इसका 2011-12 ऑप्शन बी। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, ना ही नजदीक की और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखा वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जाइलम संवहनी ऊतक है। इसके कार्य हैं जल एवं खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। आंसर होगा ऑप्शन सी, जल वहन के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ये सही है। निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसका आंसर था ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, भूमिगत जल में। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। आंसर है इसका जानवरों को दर्द निवारक देना, ऑप्शन सी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, या एक बंद तंत्र होता है। यह गलत है। या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन, केमेक्लाइन। आंसर होगा हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, ऑप्शन बी। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। ब्लू व्हेल विश्व
का सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है? स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेल में विशालतम व्हेल है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा, मन्नार की खाड़ी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस्कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निक्षेप। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस्कोर है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो लघु हिमकाल मध्यकालीन गर्म समयावधि के पश्चात आया ठंड का समय था। वास्तव में यह एक हिमयुग नहीं था। लघु हिमकाल का समय सामान्यतः 16वीं सदी से 19वीं सदी माना गया है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुव अयन, सौर किरणित ऊर्जा। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण संबंधित नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। तो मेगा डाइवर्स देश या विशाल विविध देश कुछ देशों का समूह है जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधिकतर प्रजातियां उपस्थित हैं और इसलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना। आंसर है इसका ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये गलत है। कार्बन व्यापार क्योटो सम्मेलन 1997 में अस्तित्व में आया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 36.89 डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का, दोनों हाथों तथा दोनों पैरों का। टेट्राप्लेजिया को क्वेडरीप्लेजिया भी कहते हैं। यह बीमारी गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें मनुष्य के हाथ, पैर और धड़ सभी में पक्षाघात होता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जर्मेनियम। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एमाइलोज का। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रक्तहीनता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजेटिक। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एपिडेमिक। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। जल जनित प्रमुख रोगों में पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, हैजा आदि प्रमुख रोग है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हैजा।
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। आंसर है ऑप्शन ए, इडेफिक। इडेफिक एक प्रकृति है जिसका संबंध मृदा से है। इडेफिक गुण मृदा की बनावट, जल निवासी, उसकी पीएच के रूप में रासायनिक गुण आदि को व्यक्त करती है। आंसर है ऑप्शन ए, इडेफिक। लौंग है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फूल। आंसर होगा सूखे फूल, ऑप्शन डी। एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 0। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लास्मिड। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है: प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश अणुओं, परमाणुओं व छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अणु, परमाणु व धूल के छोटे कण विद्यमान है। अतः जब सूर्य का प्रकाश, जो कि 7 रंगों का बना होता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अदरक। अदरक भूमिगत तना है। बॉक्साइड अयस्क है लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, सोने का। आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं सीसा का। तो कांसा तांबा एवं टिन का मिश्र धातु है। कांसा में तांबा 89% और टिन 11% होता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, तांबा एवं टिन का। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड, ब्राजील। तो ब्राजील ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। आंसर था इसका ऑप्शन डी, ब्राजील। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से, हीलियोग्राफ से। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो Hg का तात्पर्य मरकरी यानी पारा से है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मरकरी से। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़, फल, बीज, छाल। कुनैन सिंकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, छाल। मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर था इसका ऑप्शन डी, दिल्ली हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 छोड़ते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, 62 और 63 भी छोड़ते हैं, ये भी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 भी छोड़ते हैं। 68 भी छोड़ते हैं, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। नैनो प्लग विश्व का पहला एक वृहत बहुत ही छोटा सुनने का यंत्र है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 70 भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74 भी छोड़ते हैं। 75, 76 और 77 भी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 78 भी छोड़ते हैं, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुराणों के। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। आंसर है ऑप्शन बी, पुराणों के। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सम्राट, सूची 2 विरुद्ध। अशोक मैच होंगे प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। आंसर होगा इसका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डाइमेक्स, अरिस्टोब्यूलस। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डाइमेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ ह्वेनसियांग हुइली, ये सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी, ये गलत है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस, ये भी सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स, ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्न 7 तत्व थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल तथा मित्र थे। राज्य के सप्तांगों में राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मित्र। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गाय को। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिल्ली का लाल किला। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नव धनाढ़ व्यापारी। तो दक्षिण भारत के पोलीगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्त किया जाता था। इन पर विजय हैदर अली ने प्राप्त किया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सन 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंतिदुर्ग, हर्ष। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दंतिदुर्ग। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय तथा बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय की पराजय हुई। बाबर को इस विजय से अपार संपत्ति प्राप्त हुई थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। वर्ष 1946 में बंगाल में हुए नाओखोली के दंगे से महात्मा गांधी की भूमिका से प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने।
निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। आंसर है इसका ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल, तांत्या टोपे। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हजरत महल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फूले को, बाल गंगाधर तिलक को। गोपाल हरिमुख देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। आंसर है इसका ऑप्शन ए। कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। आंसर है इसका ऑप्शन सी एक जहाज। पंजाब के एक सिख क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने मार्च 1914 में सिंगापुर के एक जर्मन शिपिंग एजेंट के जरिए वैंकूवर कनाडा जाने के लिए एक जलपोत किराए पर लिया। इसी जापानी जलयान का नाम कामागाटा मारू था। आंसर है ऑप्शन ए जहाज। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिथगो द्वारा, लॉर्ड वावेली द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, पैट्रिक अलेक्जेंडर लॉरेंस भारत सचिव, एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। आंसर है इसका ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियम स्टेटस से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी डोमिनियम स्टेटस से। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील। साइबेरिया की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 4700 फीट है। यह दरार घाटी में स्थित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बैकाल झील। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवियर राज्य में स्थित एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, ना कि टुगेला प्रपात। बाकी सारे सही हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन, सहारा। तो कालाहारी मरुस्थल विश्व के विशालतम मरुस्थलों में से एक है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कालाहारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज ओंटेरियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सूती वस्त्र के लिए। रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इजराइल, भूटान, आइसलैंड, गैबन। आंसर है इसका ऑप्शन ए इजराइल। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास, चेरापूंजी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। आंसर है इसका पोषण स्तरों की कम संख्या, ऑप्शन डी। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। सामान्यतः वायुमंडल का नीचे से ऊपर की 5 मंडलों या स्तरों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो दिए गए कूट में से पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर लास्ट में तापीय मंडल। आंसर होगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वर्णिम त्रिकोण, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, बरमूडा त्रिकोण, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, म्यांमार, रेड बेसिन, चीन। आंसर होगा इसका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक ऊष्मन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हूवर, टेनेसी। हूवर बांध, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है जो अमेरिका के एरिजोना और नोवादा राज्यों की सीमा के बीच स्थित है, ना कि टेनेसी। नुरेक वक्ष, काहोरा या काबोरा बासा, जाम्बेजी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है? 40 कबीलों का देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश, या 3 शब्दों से बना होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का वृहत्तम उत्पादक 2013 रहा है? तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो ये वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तांबे के वृहत्तम उत्पादक देशों में चिली का स्थान प्रथम था। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, चिली। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? फूलझर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, हमीरसर झील। फूलझर झील छत्तीसगढ़ में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर में है, हमीरसर झील गुजरात में है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अंचार झील। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो जहां तक मुझे पता है आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनजाति, सूची 2 राज्य। तोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, गारो मेघालय। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 17.7%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी। आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत अवस्थिति मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर। तो ये जम्मू एवं कश्मीर नहीं होगा। ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास अवस्थित है। अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्तपानी उड़ीसा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। दूधगंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर की राज्य की राजधानी श्रीनगर के पास में प्रवाहित होती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, चरखारी। भारत के प्रमुख ध्वस्त नगर 7 है। धनुषकोडी, फतेहपुर सीकरी, लखपत, मांडू, ओल्ड गोवा, रोज आइलैंड अंडमान तथा विजयनगरम कर्नाटक। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इसे भी इसी श्रेणी का माना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलधारा।
निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बेस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। एडन नहर पश्चिम बंगाल में है जो दामोदर नदी से निकाली गई है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एडम नहर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। उपरोक्त में से कोई नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झीलें, सूची 2 अवस्थिति। अष्टामुड़ी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टियां, लेटेराइट मिट्टियां, लाल मिट्टियां, रेगुर मिट्टियां। काली या रेगुर मिट्टियां एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे कपास की काली मिट्टी अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियां या काली मिट्टियां। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। तो अनुच्छेद 100 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, लेकिन बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो जिन विषयों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संसद। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत में महान न्यायवादी। तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करेगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर निर्धारित करता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कथन ए तथा आर दोनों ही सही हैं। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है। इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
कथन ए भारत में लिखित संविधान है। कारण आर शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने की दशा में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) का द्वारा भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। विचार व्यक्त करने में भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों को प्रचारित करने, जानने का अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। तो आंसर होगा इसका आर्टिकल 61, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 90वां संशोधन। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 91वां संशोधन। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। आंसर है इसका ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 331 द्वारा, अनुच्छेद 221 द्वारा, अनुच्छेद 121 द्वारा, अनुच्छेद 139 द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 331 द्वारा। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां। आंसर है इसका ऑप्शन डी, तेल कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनएमडीसी का, एनएचपीसी का, बीएचईएल का, एनटीपीसी का। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एनटीपीसी का। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 69.7%। संसद में शून्यकाल का समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। आंसर है इसका ऑप्शन डी,
दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबीय महत्व के मामलों में प्रश्न उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे तथा दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सो फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड थे और यहाँ पे आपने देखा कि करंट अफेयर्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, फॉर पेपर सॉल्यूशंस डू कीप वॉचिंग दैट विद्या यूट्यूब चैनल।